गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं। और ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है क्रूड ऑयल कि वो 2070 तक ख़त्म हो जाएगा। उसके चलते हुए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ बना रही हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि क्या तेल क्षेत्र डूब जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे कि इसके पीछे एक क्या कारण है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि क्या ऑयल सेक्टर डूब जाएगा। नेक्स्ट, अब आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये है मिस्टर इलॉन मस्क। जो इलॉन मस्क विल कम इन इंडिया इन मार्च 2021। ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, व्हाई द प्रोग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोग्रेशन है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब उसके कई कारण हैं। क्योंकि ये हमारे लिए एक तो सस्टेनेबल और रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर दिन पे दिन इंक्रीज होता जा रहा है। ये हमारी जियोग्राफी से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड है ये टॉपिक, और हमारी करंट जीके भी से भी रिलेटेड है। तो अभी हम देखते हैं आगे, आखिर कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो इस सेक्टर हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट बना रही है और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऑयल सेक्टर पे आएगा। पहली बात, इट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल। क्यों इंडिया के लिए ये कैसे मतलब इम्पोर्टेंट है? अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि ये एक तो हमारी जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर देगा और गवर्नमेंट की जो मनी है उसको सेव करेगा। कैसे करेगा? गवर्नमेंट पैसा डॉलर, हमारा जो रुपीज़ है उसे डॉलर में खर्च करती है क्रूड ऑयल को बाई करने के लिए। दूसरा, क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग और उसकी जो फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं तो उससे कार्बन एमिशन होता है, उस वो कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज़ करना शुरू करेंगे। डोमेस्टिक एनर्जी को इंडिपेंडेंस बनाया जाएगा क्योंकि जब लिथियम आयन बैटरीज इंडिया में बनने लगेंगी तो डोमेस्टिक एनर्जी के लिए हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इट विल आल्सो इफेक्ट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज अवर एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंडेंसी विल शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया टू लैटिन अमेरिका। ऐसा गवर्नमेंट क्यों कह रही है? क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अभी वेस्ट एशिया से बनी हुई है, वहाँ से हम क्रूड को बाई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो पूरी एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंडेंसी है वो कहाँ पर है? वेस्ट एशिया पर डिपेंड है। अब ये कह रहा है कि लैटिन अमेरिका पर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अर्जेंटीना, बोलिविया और ब्राज़ील में जो लिथियम और हमारा कोबाल्ट है उसके डिपॉजिट्स हैं सॉल्ट फ्लैट के नीचे। इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारे मिनरल्स हैं लिथियम और कोबाल्ट, ये दोनों हमारे लैटिन अमेरिका में इसके डिपॉजिट्स हैं और कुछ डिपॉजिट्स ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। और इंडिया ने फ्री ट्रेड का एक ट्रीटी करी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिससे वो आपका जो कोबाल्ट है और लिथियम है वो वहाँ से भी बाई कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो वेस्ट एशिया है उस पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। इंडिया इम्पोर्टेड 228.6 metric ton of crude oil worth 120 billion डॉलर इन 2018-19। 2018-19 में इंडिया ने 120 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जिसके कारण इंडिया थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया था। अभी अब इंडिया ने क्या किया? अब इंडिया ने कहा कि भाई ये क्रूड ऑयल से हमें दूर रहना है, इसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज ड्राफ्टेड करनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज को ड्राफ्ट किया। विच पॉलिसीज हैज ड्राफ्टेड गवर्नमेंट दैट में एक्ट एज कैटलिस्ट इन प्रॉपलिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट की हैं जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के को एक्सेप्ट करने के लिए? मतलब अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट करो, उसके लिए इन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं। इस चीज़ को हमें समझना है कि कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है। अब ये जो पॉलिसी है उसको पॉलिसी को बनाने के पीछे क्या विज़न है? मतलब गवर्नमेंट का विज़न है कि हम 2030 तक रोड पर 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए।
तो ये इस विजन को लेकर गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज को क्या किया, बनाया है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी पॉलिसीज है। गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, कर चुकी है $1.3 बिलियन इंसेंटिव के रूप में फॉर इलेक्ट्रिक बसेज। और काइंड योर इंफॉर्मेशन, अशोक लेलैंड इज प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक बसेज फॉर इंडिया एंड इट विल बी ऑन द रोड आफ्टर द पेंडेमिक। तो अब देखते हैं, गवर्नमेंट कह रही है 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड बसेज टू बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज टिल 2022 तक रोड्स पर बसेज, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स हैं, सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे। ईयर मार्क अनदर 135 मिलियन फॉर चार्जिंग स्टेशन। अब जब इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उनके चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने $1.3 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। बिसाइड्स दिस इंसेंटिव्स, इन सब इंसेंटिव्स के अलावा गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है 4.6 बिलियन सब्सिडी का फॉर बैटरी मेकर्स। जो कंपनियां बैटरी बनाएंगी उनको $4.6 बिलियन का सब्सिडी भी देगी गवर्नमेंट। ये नीति आयोग ने प्रपोजल रख चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स के यूज को इनिशिएट करने के लिए दी गई है। ठीक है, इससे हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वेस्ट एशिया पर वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी अमेरिका पर शिफ्ट हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया पर शिफ्ट हो जाएगी। वो कैसे शिफ्ट हो जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट इसके वीडियो लेक्चर में, कि किस तरीके से लिथियम और कोबाल्ट का खेल चल रहा है, किस तरीके से एक डिपार्टमेंट बनाया गया काबिल, जिसका नाम है काबिल। ये आपके जीके और आपके नेक्स्ट क्लासेस में काम आएगा। अब इन सब को देखते हुए एक जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी है मेजर सुजुकी मोटर, उसने एक कॉन्सोर्टियम जापानीज ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर डेंसो के साथ किया है, और एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है तोशिबा। इन तीनों कंपनियों ने मेजर सुजुकी मोटर जो कि व्हीकल्स बनाती है, एक है डेंसो जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है, और एक है तोशिबा। तोशिबा जो कि कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब उसने इन तीनों ने मिलकर एक गुजरात में एक सेटअप लगाया है। किसके लिए लगाया है? लिथियम आयन बैटरीज और एंड इलेक्ट्रोड्स के लिए, जिससे कि जो बैटरीज हैं वो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो सके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आए, और इससे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक इनिशिएटिव मिल सके और एक नया युग चालू हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस विल बी ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू क्लीन अवर सिटीज। हमारी जो शहर हैं, जो दिल्ली में एयर इंडेक्स गड़बड़ा रहा है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी जो एलिमेंट हैं वो ह्यूमंस में आ रहे हैं, उन सबको रोकने के लिए ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। और इससे क्या होगा, इससे दूसरी चीज़ ये होगी कि इससे न्यू मार्केट्स डेवलप होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, न्यू मार्केट डेवलप होगा, बैटरीज मेकिंग इंडस्ट्री आएंगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, स्किल पीपल फॉर न्यू जॉब टुवार्ड्स एन आत्मनिर्भर भारत, जिससे क्या होगा, नए नए लोग बैटरी बनाने के बारे में सोचेंगे, न्यू जॉब्स को डेवलपमेंट होगा। यहाँ तक ये चीज़ सही है, लेकिन आगे देखते हैं इसके ड्रॉबैक क्या होगा। व्हाट विल बी हैपन विद ऑयल सेक्टर कंपनीज व्हेन डोमेस्टिक डिमांड ऑफ ऑयल डिक्रीजेज। अब क्या होगा, अगर देखो, अगर एक चीज में ये है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज मतलब कि हम एक सेक्टर को पीछे छोड़ के और नए सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अर्थ को बचाने के लिए या ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन लोगों का क्या होगा जो ऑयल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ऑयल सेक्टर कंपनीज विल डिमोलिश, ऑयल सेक्टर इंडस्ट्रीज में लगे हुए एम्प्लॉयज डिमोलिश हो जाएंगे। तो हमारे देश आत्मनिर्भर तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी क्या होंगे, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन आता है तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि विल बी दिस सेक्टर सिंक, क्या ऑयल सेक्टर डूब जाएगा? जरा सोचो और मुझे इस वीडियो में कमेंट करिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मिनरल्स जो कि लिथियम और कोबाल्ट है
वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, कैसे उसे इंपोर्ट किया जाएगा, और किस तरीके से उसे हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमारी डिपेंडेंसीज को कम कम करेगा वेस्ट एशिया पर, और हमारी डिपेंडेंसी जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी किस पे, अमेरिका पर, ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए। ये वीडियो जो बनाया गया है वो नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ताकि आप नॉलेज से अपडेट रहें। थैंक यू।